जीवन, समाज और परिवार की धुरी। महिला पारंपरिक भूमिकाएं निभाने के साथ ही सभी क्षेत्र में सक्रिय योगदान दे रही हैं। ऐसा ही क्षेत्र है कृषि। लेकिन कृषि से जुड़े सभी कामों में सहभागिता निभाने के बावजूद महिला किसानों को महत्व नहीं मिलता। ऐसे माहौल में मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले की मेहनतकश महिला किसानों ने अनूठी मिसाल पेश की है। मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास निगम के तेजस्विनी कौदो कुटकी प्रोजेक्ट से जुड़कर डिंडोरी के मेहंदवानी ब्लॉक की 3000 महिलाएं सफलता के नए सूत्र गढ़ रही हैं। वहीं तेजस्विनी कौदो कुटकी प्रोजेक्ट पिछड़ी आदिवासी बैगा जनजाति की महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश में कामयाब रहा है। समाज से कटकर रहने वाली पहाड़ों की ढलान पर पारंपरिक खेती करने वाली बैगा जनजाति अब सामाजिक और आर्थिक उत्थान की तरफ कदम बढ़ा चुकी हैं। तेजस्विनी की कौदो कुटकी प्रोजेक्ट के तहत 41 गांवों में गठित 202 महिला स्व सहायता समूह अब नारी चेतना महिला संघ के रूप में संगठित होकर कौदो कुटकी की व्यापक स्तर पर पैदावार कर रहे हैं। उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर ये महिलाएं अब 2 गुनी से ज्यादा पैदावार हासिल करने में कामयाब हुई हैं। हमारे संघ की उपलब्धि ये है मैडम, जो हमारे यहाँ मैंने पहले तो हम 1500 दीदियों के साथ काम किए हैं कौदो कुटकी में, और इस वर्ष हमने 3000 दीदियों को बढ़ाया है। जो जैसे 2785 सदस्य हैं, जिसमें हम परिवार से भी कुछ दीदियों को लेके और 3000 का टारगेट किए हैं। अभी हम 3000 दीदी हैं। हम अभी और सदस्य संख्या बढ़ाएंगे अपने उसमें संघ में, और उनको भी कौदो कुटकी का वो करवाएंगे और उनको अच्छी आजीविका से जोड़ेंगे। हरे भरे पहाड़ों और जंगल वाले डिंडोरी जिले के मेहंदवानी ब्लॉक में आजीविका का मुख्य साधन खेती है। लेकिन यहाँ की पथरीली जमीन पर कौदों के अलावा दूसरी फसल पैदा नहीं हो पाती। दशकों से पथरीली भूमि पर मिट्टी की हल्की सी परत पर यहाँ के किसान कौदो कुटकी की खेती ही करते आए हैं। कौदो कुटकी पर ही यहाँ के लोक जीवन का पूरा ताना बाना टिका है। खेतों पर काम करने से लेकर स्वागत, उत्सव, प्रार्थना, महिलाएं हर मौके पर कौदो कुटकी का जिक्र करना नहीं भूलती। कुटकी लहरावे धीरो धीरो, धीरो धीरो कुटकी लहरावे धीरो धीरो। तेजस्विनी ने इसी आधार को विकसित कर इन महिलाओं की तकदीर संवारने का बीड़ा उठाया। इसके लिए तेजस्विनी ने महिलाओं को कर्ज के तौर पर चक्रीय राशि देने के साथ साथ तकनीकी मदद भी मुहैया कराई। सबसे पहले सर्वे पर हितग्राही महिलाओं की पहचान की गई और उन्हें उन्नत बीज और वैज्ञानिक तरीके से कौदो कुटकी की खेती के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रोग्राम में इलाके की बैगा जनजाति की महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के साथ साथ खाद्यान्न सुरक्षा और आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया। क्षमता विकास के लिए तेजस्विनी ने स्व सहायता समूहों की हितग्राही महिलाओं में से ही मास्टर ट्रेनर्स चुनी। इन मास्टर ट्रेनर्स को जबलपुर के कृषि विशेषज्ञों ने उन्नत पैदावार की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। कीटनाशक प्रबंधन, समुचित पोषण प्रबंधन और वर्मी कंपास्ट के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनर्स ने स्व सहायता समूहों की बैठक में कौदो कुटकी की खेती के नए तरीके के बारे में सबको बताया। तो ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करेंगे तो आपके खेत में उगटा रोग नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ट्राइकोडर्मा को 1 किलो बीज के लिए हम 1 माचिस की डिब्बी हम लेंगे। हाँ, 1 किलो बीज के लिए
कोदो बीज हो, आपका कोदो के लिए लेंगे, चाहे आपका चना हो, आपका हाँ जो भी हो। 1500 महिला किसानों ने प्रति आधा एकड़ के हिसाब से 748.5 एकड़ में कोदो कुटकी के हाइब्रिड बीज से उन्नत खेती की और 2 गुना से ज्यादा 1.5 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से 2245 क्विंटल उपज हासिल करने में कामयाब रहे। एक बहुत टिपिकल टास्क था कि हमने इतने लोगों को सीड बेचा, उनसे रिकवरी लेने का, लेकिन एम्पावरमेंट की जहाँ तक हम बात करते हैं तो वो ये सामने दिखता है एकदम से कि मैनेजिंग कमेटी के लोग, फेडरेशन के लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हमारे जो वीएलसी के लीडर्स हैं वो अपने अपने गांव में जो सदस्य को जिनको उन्होंने सीट सेल किया है उनसे राशि रिकवर करेंगे और फिर उसके पश्चात जो है वो राशि ले करके फेडरेशन के खाते में मीटिंग के दौरान जमा करने के लिए लेके आएंगे। इस तरीके से करीब 6 लाख के ऊपर पैसा जमा हो चुका है और बाकी और कुछ वीएलसी से आना अभी बाकी है। इससे पहले यहाँ सभी पारंपरिक तरीके में कोदो कुटकी की खेती करते थे। किसान बारिश के बाद सालों पुराने कोदे कुटकी के बीज गीली जमीन पर बिखेर दिया करते थे। कई बार तो ये बीज 50 साल पुराने बीज तक होते थे, जिन्हें संभालकर मिट्टी के भंडारण करने वाली टंकियों में रखा जाता था। लेकिन तेजस्विनी कोदो कुटकी प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद यहाँ की महिलाओं का जीवन ही बदल गया है। अब पूरे साल के लिए उनके पास खाद्यान्न तो रहता ही है, नई फसल की बीज का हिस्सा निकालने के बाद वो फसल का कुछ हिस्सा बेच भी लेती हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, परिवार में भी उनका सम्मान बढ़ने लगा है। अबे तो जब से समूह में जुड़ी हन तब तक हम कल्चर से मसना कर ली थन, पानी में डुबा के जौन में अच्छी दाना रहते वह नीचे है जाते और जौन में नहीं रहे दाना तो ऊपर है जाते हैं। ऐसे के नई तकनीक से करथन खेती, अच्छी फर्क आया। लड़का बच्चा न पढ़ाए भी लेथन, पैसा ढीला बच जाते था, दाना पक जाते तो खान के लाने भी है जाते, बीज के लायक भी है जाते, सबके लायक है गे, तो बाल बच्चा न पढ़ाई भी लेथन, थोड़ी बहुत बेच भी लेथन। मैडम जी पहले जो है कम कमाते रहे और समूह में जो है हम जब से जुड़े, संघ में जुड़े, तब से जो है पत्नी ने जो भी बात सीखी और हमको बताया, हमने दोनों मिलके जो है अच्छा खेती करने, पहले 1 खेत कमाते रहे, आज 2 खेत कमाते हैं और एरिया भी बढ़ा दिए हैं। पहले जो है 30 डिसमिल 60 डिसमिल के अंदर खेती करते रहे, उसके बाद आज 1 हेक्टर से लेकर हम 1.5 हेक्टर 2 हेक्टर तक जैसे हमारी क्षमता के अनुसार जो है हम कमाने लगे। मेहंदवानी में स्व सहायता समूह से शुरू हुआ महिलाओं का संगठन अब नारी चेतना महिला संघ के त्रिस्तरीय ढांचे के रूप में विकसित हो गया है। पहले पायदान पर 41 गांवों के 202 स्व सहायता समूह हैं। दूसरे पायदान पर इन स्व सहायता समूहों से चुनी गई महिलाओं से 41 गांव स्तरीय समिति यानी VLC है। VLC में से 12 महिलाओं का चयन कर उन्हें संघ का पदाधिकारी बनाया गया है, जो अब संस्था के रूप में काम करने लगी हैं। संघ की अनपढ़ महिलाएं ही 3 पूरे संगठन का संचालन कर रही हैं। 0 बैलेंस से शुरू हुए संघ के खाते में अब मुनाफे के 6 लाख रुपए हैं, जबकि 12 लाख रुपए अभी और जमा होना बाकी है। संघ को ये मुनाफा 300 क्विंटल कोदो कुटकी बेचकर हुआ है, जो संगठन की हर महिला ने 20 किलो हिस्सेदारी के तौर पर संघ को लौटाया है। ये हिस्सेदारी उन्नत बीज, खाद्य और कृषि के दूसरे सामान उपलब्ध कराने के एवज में महिलाओं ने अदा की है। पिछले साल के मुनाफे को देखते हुए महिलाओं ने इस बार 1-1 एकड़ में कोदो कुटकी बोई है, यानी संघ की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। संघ की पदाधिकारी महिलाएं अब संघ के बैंकिंग और दूसरे कामकाज सीख रही हैं। संघ को भरोसा है कि जल्द ही वो तेजस्विनी से लिया कर्ज वापस कर देंगी। 3000 दीदियों के साथ हम जैसे हमारे संघ बना देंगे क्या कि इतना तो हम कभी सोचे भी नहीं थे। आज हमको ऐसा लग रहा है कि हम अपनी दुनिया से आगे बढ़ चुके हैं। इस अभिनव प्रयोग में आदिवासी, गोंड और बैगा जनजाति की महिलाओं को विशेष तौर पर जोड़ा गया। आदिवासी, गोंड और बैगा जनजाति अपनी जीविका उपार्जन के लिए वनोपज पर ही निर्भर रहते हैं और इतने संसाधन भी नहीं जुटा पाते कि साल भर का खाद्यान्न इकट्ठा कर सकें। लेकिन तेजस्विनी कोदो कुटकी प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद इन महिलाओं का जीवन बदल गया है।
प्रशिक्षण लेकर न सिर्फ इन महिलाओं ने उन्नत कृषि के गुर और बारीकियां सीखी, बल्कि दूसरी महिलाओं का साथ पाकर अपने अस्तित्व और अधिकारों को भी पहचाना। तेजस्विनी ने इन महिलाओं में आत्मविश्वास भर दिया है। कोदो कुटकी के छोटे छोटे दानों ने इनके जीवन की तस्वीर ही बदल दी है, जिसे देखकर इलाके की बाकी महिलाएं भी प्रेरित हो रही हैं। मेरे पति देव उसमें पति आने की मना कर रहे थे कि कहाँ जुड़ोगे ये, और ससुराल वाले भी कह रहे थे कि काम है, काम करना है, खेती बाड़ी का काम, ये कहाँ बैठक में जाओगे, इस टाइप की बहुत आने की वो मेरे को डांट रहे थे कि ये काम करना था और आप वहाँ बैठने चले गए। फिर मैंने कही बैठक, वहाँ कुछ जानकारी दीदी बता रही थी, उसको सुन ली। फिर दीदी ने कहा कि फिर समूह में जुड़ गई मैं। जैसे तेजस्विनी के माध्यम से सरकारी योजना तदर समिति की बैठक होती, उसमें महिला हम यानी कि भाग लेते हैं। और ग्राम सभा, जो ग्राम सभा लगती थी पहले हम लोग कहीं नहीं, घर से नहीं निकलते, वही बताए। तेजस्विनी में जुड़ने के बाद जो है हमें वो उपचारित बीज मिल रहा है, खाद मिल रहा है, फिर उसमें जो है कीटाणु लगते हैं, कीटनाशक दवा भी मिल रहे हैं। इससे हमें ये कर रहे हैं, जो खेती हमने हल जोताई है उसमें दवा छिड़क लेते हैं पहले, इसके बाद हल जोतते हैं, फिर उसमें बोते हैं, बोने के बाद जो है फिर हम खाद डालते हैं, उसमें काफ़ी फर्क पड़ गया है। तो हमारे नंद हैं, फिर जेठ हैं, फिर और ये हमारे देवरानी हैं, ये सब खेती करने लगे हैं। तेजस्विनी के कोदो कुटकी प्रोग्राम से जुड़ी महिलाओं की पारिवारिक और सामाजिक हैसियत में बदलाव आ रहा है। यहाँ तक कि प्रोग्राम से जुड़ी कई महिलाएं अपने परिवार के लिए सम्मानजनक आजीविका कमाने लगी हैं। समूह से जुड़ी पार्वती और ओमवती जैसी महिलाएं अब अपने परिवार को पालने में सक्षम हैं, तो उर्मिला अपने बूते पर बेटे के स्वर्णिम भविष्य के सपने बुन रही है। संघ के माध्यम से नई नई विधि के माध्यम से जब बुआई कर रहे हैं तो हम लोगों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कुछ अनाज खाने के लिए रखते हैं और कुछ जो बचता है उसको बेच देते हैं, जिसके हम लोगों की बच्चों की पढ़ाई में काम आती है। फीस पटाना, तो गाड़ी से स्कूल जाना। अब जब संघ में जुड़ने से किराना और मनिहारी की दुकान रख ली हूँ, जिससे कहना चाहिए एक पैसा का आवक बन जाती है, उससे हम लोगों का परिवार अच्छा से चलती है। पहले समूह में नहीं जुड़े थे तब आर्थिक स्थिति तो ऐसे ही थी, कमज़ोर टाइप में समझ लीजिएगा। और फिर जब समूह में जुड़े तो समूह से फिर हम लोन लिए, लोन से फिर हम किराना का दुकान लाए, तो उसमें मतलब थोड़ा बदलाव आई है कि मतलब दुकान अच्छी चल रही है और साथ साथ में जो परिवार है वो दुकान से ही चल रही है। मैं अपने आप में ये महसूस कर चुकी हूँ कि अपनी बेटे को अब अपने हाथों के बलबूते से उसको बहुत पढ़ाई कराऊंगी और मैं अच्छे से उसके जीवन को बनाऊंगी और अच्छे से संघर्ष करूंगी अपनी ज़िंदगी के साथ। मैं पहले के अपेक्षा बहुत कुछ बदल चुकी हूँ। तेजस्विनी से जुड़ी महिलाओं की इस अद्भुत सफलता को अब दूसरे भी सलाम करने लगे हैं। कभी घूंघट में कैद रहने वाली महिलाएं अब घरों से बाहर निकलकर न सिर्फ सम्मानजनक आजीविका कमा रही हैं, बल्कि विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल भी करने लगी हैं। मेहंदवानी में कोदो कुटकी का चावल निकालने के लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट भी लग गई है, जिसे ये महिलाएं ही संचालित करती हैं। इससे पहले इन्हें पारंपरिक तरीके से कोदो कुटकी का चावल निकालना पड़ता था। ओखली से चावल निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। मेहंदवानी में अब तस्वीर बदलने लगी है। तेजस्विनी कोदो कुटकी प्रोजेक्ट से जुड़ी महिलाएं अपनी मेहनत से नई इबारत लिख रही हैं। उनकी तकदीर बदलने लगी है। खाद्यान्न सुरक्षा और आर्थिक सुदृढ़ीकरण ने परिवार में उनकी हैसियत बदल दी है। अब परिवार में उन्हें बराबर का दर्जा मिलने लगा है। मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग महिलाओं की इस सफलता को बड़ी कामयाबी मानता है, जो सही मायने में महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर और सशक्त बना रहा है। ये सफलता हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। जिस ऑब्जेक्टिव से हम लोग ने तेजस्विनी प्रोजेक्ट को शुरू किया था और जो परिणाम हम लोग को अब दिखने लगे हैं, उससे एज एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एज पॉलिसी मेकर्स हम लोग को लगता है कि हम लोग ने जो एक यूनिक मॉडल अपनाया था विमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो काफ़ी हद तक सही रहा है और उसमें जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स थे हमें मिलने लगे हैं।
साथ ही हमने ये भी पाया है कि जैसे जैसे लोग एम्पावर हुए हैं तो हर क्षेत्र में इनका योगदान बढ़ा है। जहाँ तक परिवार की बात है, वहाँ पे जो भी डिसीजन मेकिंग पहले मेल्स करते थे, अब वो भी बराबर से हर डिसीजन मेकिंग में इनकी हिस्सेदारी है। सरपंच भी बनी है ये लोग, ज़िला पंचायत मेंबर्स भी बन गई हैं हमारी तेजस्विनी की जो मेंबर्स हैं। शिवराज सरकार का महिला सशक्तिकरण का सपना मेहंदवानी के गांवों और मजरो टोलों में साकार हो रहा है। तेजस्विनी कौदो कुटकी प्रोजेक्ट से जुड़ी महिलाएं सशक्तिकरण का नया अध्याय गढ़ रही हैं, जो दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। आज ये महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं और अपने अस्तित्व को नई पहचान दे रही हैं। तेजस्विनी कौदो कुटकी प्रोजेक्ट को और अधिक सफल बनाने के लिए महिलाएं कौदो कुटकी के नए नए व्यंजन तैयार करने के प्रयोग में भी जुटी हैं और इसमें काफी हद तक सफलता भी पाई है। अब कौदो कुटकी से पारंपरिक खाने के अलावा स्वादिष्ट खीर, चटपटे नमकीन, इडली जैसे व्यंजन तैयार भी किए जाने लगे हैं। तेजस्विनी ने इन महिलाओं के खान-पान का स्वाद ही नहीं, जीवन का रंग रूप भी बदल दिया है। अब ये महिलाएं दूसरी महिलाओं को साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। इनके चेहरों पर खिली मुस्कान गवाही दे रही है कि तेजस्विनी ने इनके जीवन की दिशा ही नहीं, दशा भी बदल दी है।